यह कहानी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की है। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर स्कूल से बाहर शहर के लिए एक होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस में ही थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा, आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए। बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने उससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th की क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ मेरी बच्चे के लिए पाव लेकर आइए। वेटर ने ये बात सुनी तो दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे 10वीं की क्लास में टॉप किया है। एक गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए वह कह रहा है कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 पाव भाजी पैक करवा ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उससे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है। आप ये मिठाई लेकर जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर आया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है। आपकी बेटी हमारी बेटी की तरह है, बेटी ने टॉप किया है। ये मिठाई लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग भी हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं इस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब सुना तो उसने पूरे होटल में अच्छे से सजवा दी। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के भी लोग वहाँ देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुँची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, हम वही पिता और पुत्री हैं जो कि हमारे 10वीं की क्लास में टॉप करने पर आपने मुझसे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीब का सम्मान किया। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक ऐसी प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कह रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहती जा रही थी। तो यह कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है हो सके तो उसकी मदद कीजिए, क्योंकि एक आपकी छोटी सी सहारे से
वह कहाँ तक पहुंच सकता है ये आप नहीं जानते। और एक आपकी छोटी सी अपमान से उसके दिल को कितनी बड़ी ठेस पहुंच सकती है ये भी आप नहीं जानते। तो कभी भी किसी का अपमान ना करें। उस होटल के मालिक ने कभी ये सोचा भी नहीं था, उसने ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़की ऐसा बन के मुझे ये दोबारा पार्टी देने आएगी। बस उसने तो एक इंसानियत की तरह उस बच्ची को प्यार दिखाया था और अपने प्यार से उसे मोह लिया था। और उसकी ये एक छोटी सी प्यार ने उसे इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया कि वो उस मंजिल पे पहुंचने के बाद भी उस होटल के मालिक को शायद भूल नहीं पाई और उससे फिर से मिलने आई। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।